हो रही है। इस बीच में आप लोग अपने एनुअल फंक्शन में बिजी थे, कैसा रहा आप सबका फंक्शन? बहुत ही ठीक अच्छा है। रहा मैम। बहुत ही अच्छा रहा मैम। मैंने भी देखी वीडियो लिंक, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, बढ़िया। सो फिर से ट्रेनिंग के लिए रेडी है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। एक्चुअली आज का जो हमारा सेशन है उसका नाम है पुनरावर्तन से पुनः प्रारंभ। हमने इसके पहले जो कुछ भी सीखा उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले। जैसे स्कूल शुरू होता है, बच्चे आते हैं, आप लोग पहले पुराना रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? तो हम थोड़ा सा पुराना रिवाइज करेंगे आज, ताकि हम आगे बढ़ सके। कहीं पे कुछ रह गया है, छूट गया है, तो हम उसको कवर कर सकें। ठीक है? आप सबके स्कूल शुरू हो गए? यस मैम। आप सब लोग रेगुलर स्कूल जा रहे हैं? जी मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। बच्चों की बुक्स वगैरह आ गई हैं, किताबें आ गई हैं बच्चों की? जी आ गई है यस मैम। मतलब पूरे साल के लिए होती है या फिर कुछ टाइम के लिए? किस तरह की किताब है आपकी? मैम पूरे साल के लिए होती है मैम। पूरे साल के लिए होती है मैम। ओके, मतलब आपके सबके पास सिलेबस, स्टेप सिलेबस, पूरे साल क्या करना है वो आपके पास बुक्स है, आपको पता है आपको क्या करना है, राइट? यस मैम। ओके, वेरी गुड। नीरज जी प्लीज स्लाइड शेयर करेंगे। आप सबके पास नोटबुक है? आपने पहले जो सीखा है तो आप लोगों ने कहीं नोट किया हुआ है? आप लोग चैट का भी यूज कर सकते हैं यस नो जवाब देने के लिए। यस मैम। यस मैम। जी वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले आपको जो दिख रहा है बच्चों की क्षमताएं एवं सीखने की शैलियाँ, ये आई थिंक हमने 2023 में किया था। आप में से कितने लोगों ने ये मतलब वेबिनार अटेंड किया हुआ है? आई थिंक सबने किया हुआ है। यस मैम। बच्चों की क्षमता एवं सीखने की शैलियाँ, किसी को कुछ याद है? मुझे सबसे जवाब चाहिए, किसी को कुछ याद है? बच्चों की क्षमताएं एवं सीखने की शैलियाँ अभी किसी ने किया है? ओके, बाकी लोग? यस मैम। सरिता जी किया है, कुछ याद है? आगे कसरत वाला अध्याय है। सॉरी, और जो नहीं मैम। याद नहीं, किया जरूर था। मैम हम लोग 2024 से आपका ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग नहीं लिए ट्रेनिंग में, 24 में लिए। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो आप एक काम करेंगे, यूट्यूब पे इसकी लिंक सारी अवेलेबल है, तो नेक्स्ट टाइम इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो हम फिर उसको करेंगे। विनय जी इस ग्रुप में कोई है जो पहले से है? पिंकी जी आई थिंक थी, सावित्री मैम। अर्चना जी थी, अर्चना है, पिंकी है, राजकुमार है। याद नहीं है। जी पिंकी जी।
मुझे मैम याद नहीं आ रहा अभी। ओके, अर्चना जी, मुकेश जी। मैम किसी को कुछ भी याद नहीं है? अर्चना जी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, इसको हम एक वेबिनार ले सकते हैं बाद में। बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं और किस किस तरह से सीखते हैं, इसमें हमने सिखाया था। कुछ बच्चे बोल के सीखते हैं, कुछ सुन के, कुछ देख के, कुछ करके। हमने बहुत सारा डिटेल में डिस्कस किया था बच्चे किस किस तरह से सीखते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों की कैपेसिटी क्या क्या होती है। कुछ बहुत अच्छे से याद रखने वाले होते हैं, कुछ बहुत अच्छे से करने वाले होते हैं, कुछ अच्छे से पढ़ने वाले होते हैं। सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। हमारे जो 5 सेंसेस है उस अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो ये हमने डिटेल में किया था। ठीक है, हम इसके ऊपर फिर से कर सकते हैं यदि आप में से काफी लोगों ने नहीं किया है तो। ओके, TLM, जी मैम। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सबने किया है? यस। यस और नो? यस मैम। ओके, इसका क्या याद है आपको? देखिए, घबराइए मत, गलत होगा तो मैं हेल्प करूंगी, लेकिन जितना याद है, जो याद है कुछ तो बोलिए। TLM तो मैं सामने आई, मैंने आपको सामने भी TLM सिखाया है। जी मैम। यस फिर? मैम। टीचर लर्निंग मटेरियल। जी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, किस किस तरह का होता है? बेबी जी, मैम जैसे गीटी के माध्यम से, छड़ी के माध्यम से बताए थे। सॉरी, फिर से बोलिए। गिट्टी के माध्यम से बताए थे, फिर पत्ता उत्ता के माध्यम से भी बताए थे। वेरी गुड, बढ़िया। और अभी इस बार तो आप कार्ड के माध्यम से बताए। जी, यस मैम। जो मतलब क्लास में उपयोग करते हैं। कलम के माध्यम से फिर बताया था। ठीक है, बढ़िया। चार्ट बोर्ड मैम। जी, और? चार्ट बोर्ड। इसमें मैंने एक एडगर डेल का कोन बताया था, किसी को याद है? शुरुआत में एक एडगर डेल का कोन बताया था, उस कोन में कुछ चीजें थी, याद है कुछ? यस मैम, किचन और मैम जो बेडरूम में क्या क्या रहता है उस टाइप के बताया थे। नहीं। मैम कितना के किसका याद रहता है वो ना, कितना परसेंट याद रहता है वो वेरी ना। गुड सावित्री जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, बढ़िया। कौन सी चीज से कितना परसेंट याद रहता है, उस एडगर डेल के कोन में था। शुरुआत ऊपर कहाँ से होती थी? वो तो याद नहीं है मैम। सुनना, लेक्चर मेथड। 10%। याद आया? जी उसके नीचे? इसको रिवाइज करना पड़ेगा। वेरी गुड, कोशिश करिए। बेबी जी, पिंकी जी? करके लिख के मैम, ये कोशिश करके। आप बोल के कितना, सुन के कितना परसेंट याद रखता है वो भी रहता है, बोल के भी जब बोलता है वो भी। हाँ? जी, सुन के 10% याद रहता है। फिर उसके आगे था, बच्चे देख के सीखते हैं, फिर हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन सिखाते हैं, फिर उनको वीडियोस दिखाते हैं, फिर उनको ड्रामा करके दिखाते हैं, उनको खुद करने को देते हैं। है ना, शुरुआत फिर सुनने से लेके खुद करने तक वो एडगर डेल कोन में 10 से 90% तक रिटेंशन बच्चों का रहता है, वो लोग सीखते हैं। अभी जैसे मुझे लग रहा है मैंने आपको सिखाया है, हमने सामने बोला भी था मैंने, आपने देखा भी था, लेकिन आप लोग भूल चुके हैं।
एडगर डेल का कौन भूल चुके हैं आप लोग? अभी मुझे फिर रिवाइज करवाना पड़ेगा, याद करवाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, टीएलएम हमने इसमें देखने वाले है ना, वीडियोस वगैरह। उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन किस किस चीज में कैसे कैसे दे सकते हैं हमने देखने वाले में। डिफरेंट तरह के चार्ट किए थे, 3D चार्ट किया था, है ना, 2D चार्ट किए थे, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन उसके डिटेल में सीखे थे। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में किस किस चीजों से डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, उस पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। फिर ड्रामा किस में यूज कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज वगैरह में बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। एक फिर फील्ड ट्रिप जहाँ बच्चे खुद देखते हैं और सीखते हैं, फील्ड ट्रिप था उसमें। तो ये सारे टीएलएम के अंदर हमने एडगर डेल कोन के इसके किए थे। आ, एक कोशिश करिएगा, पुराने जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे जाके ओपन करके उनको फिर से देखिएगा, रिवाइज करिएगा। क्योंकि हम यदि आगे पढ़े और आपको पीछे नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? तो हम एक काम कर सकते हैं, हम रिवाइज कर सकते। पूरा पूरा वही का वही रिवाइज करने का मतलब नहीं, आप उसको एक बार देख लीजिए, फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी उनको डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। विषयवार मार्गदर्शन, इसमें हमने इंग्लिश में क्या सीखा था? इसमें तो आप सब इसमें लोग थे, सीखे थे ये मैम अभी मैंने पहले कहा। सीबीएसई वन, फोनिक साउंड, फिर फोनिक साउंड फोनिक साउंड सीखे सबसे थे। पहले सीखे थे। फोनिक साउंड सीखे, Vowels, अल्फाबेट्स। consonant, phonograph, phonic sound, alphabet, हाँ जी, वेरी गुड। word, CBC word, और pronouns, noun, parts of speech, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नीरज जी। पार्ट और ऑफ adjective, किए थे adverb, preposition। क्या मैम? जी, सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 के 8 किए थे हमने, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है यस मैम। टेंस भी पढ़े थे, जी। टेंस भी पढ़े थे, जी, मैथ्स भी किया था मैंने। 1 to 5 इंग्लिश ग्रामर पूरा सिखाया था। 1 to 5 मैथ्स के जितने टॉपिक है सारे टॉपिक कवर किए थे। हिंदी व्याकरण मैंने स्वर व्यंजन से शुरू करके 5th स्टैंडर्ड तक जितना आता है व्याकरण वो सारा कवर किया था। और पर्यावरण पहली से 5वीं तक के जो मेन टॉपिक थे सारे कैसे पढ़ाए जाए प्रैक्टिकली एक्टिविटी के साथ हमने डिस्कस किया था, राइट? यस जी मैम। मैम। याद है? याद है मैम। यस, इसमें लोग चैट बॉक्स में लिखिए, सब इसमें लोग से वर्ड लिखिए यस और नो। सावित्री जी, यस। जी, सरिता देवी, अर्चना जी, नीरा जी, वेरी गुड। संतोष जी, हेमलता जी, आशा जी, वेरी गुड। बेबी जी, यस। राजकुमार जी, संजय जी, टेकलाल जी, मधु जी, वेरी गुड। मुकेश जी, वेरी गुड। सबको याद है हमने कैसे किया था, है ना? ओके, नीता जी, बढ़िया, ऑलमोस्ट सबने आंसर दे दिया। मुनी जी, ओके। मीनू कुमारी जी, मुनी जी, ओके। मंजू जी, बढ़िया। तो सबको याद है हमने ये सारे सब्जेक्ट किए थे, आप लोग इसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपको जो तरीके सीखे हैं उसको यूज कर रहे हैं अपनी क्लास में। यस मैम। ओके, जी हम मैम। ओके, हम इस पे बाद में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। जी, सुनीता जी, बढ़िया। देन हमने कक्षा प्रबंधन सीखा था, क्लास मैनेजमेंट। इसके बारे में किसी को कुछ याद है? क्लास को मैनेज कैसे करना है इसके लिए हमने सीखा था, कुछ याद है किसी को? यस मैम, थोड़ा थोड़ा याद है। जी, बोलिए संतोष जी। वो बोल रहे थे कि जैसे कक्षा में जाने से पहले सबसे पहले बच्चे को ताली या कोई इससे शुरू करना है कहानी, इसके वेरी नाइस, बाद पढ़ाना है। बहुत बढ़िया संतोष जी, बिल्कुल सही। क्लास जब शुरू करते हैं तो पहले बच्चों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करके
थोड़ी सी कोई कहानी, कोई इंट्रोडक्शन, कोई चुटकुला, कोई क्वेश्चन, कोई क्विज या कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन, किसी कोई एक ऐसी चीज के साथ क्लास शुरू करे जिससे बच्चों का इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़े। वेरी गुड संतोष जी। जी मैम, मनोरंजन बढ़ा रहे हैं। जी बढ़िया। और अनम्यूट, बाकी लोग अनम्यूट रखिए, जिनको बोलना है वही म्यूट अनम्यूट करके बोले, बाकी सब म्यूट रखिए, आवाज आता है आप लोगों का। जी बहुत बढ़िया, आगे बताइए चलिए। और किसी को कुछ याद आ रहा है? चलिए, पुरानी आपकी नोटबुक या कुछ हो तो उसको खोल के रिवाइज करिएगा या लिंक देख के रिवाइज करिएगा। इस पे भी हम डिटेल में बाद में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे कि क्लासरूम के अंदर बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ रहे, उसके लिए हमारे पूरे पीरियड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, कौन से टाइम का यूज कैसे करना, जब हम पढ़ाते हैं तो कैसे कैसे तरीके यूज करें जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट ले, बच्चों का इंटरेस्ट पूरा बना रहे और हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे अच्छे से सीखे। ठीक है, इसके लिए पूरे मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, हम इसको आगे फिर से कर सकते हैं। शायद काफी सारी चीजें आप लोग क्लास में यूज करते होंगे लेकिन अभी शायद आपको याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के खेल, खेलों के बारे में कुछ याद है? यस मैम, इसमें मैम, बताइए क्या याद है? अभी विभिन्न प्रकार के खेल में बताए थे मैम, जैसे बच्चा लोग को खेल ऐसा काम जो जिसको करने में बच्चों को मजा आता है और आनंदमय होता है। वेरी गुड, बढ़िया नीरा जी। मैंने 2 मोटर स्किल बताई थी इसमें, मोटर स्किल खेल में 2 यस मोटर मैम। स्किल बताई थी, कौन सी है, किसी को याद है? ग्रोस फाइन मोटर फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर ओके, ये स्किल। दोनों क्या होती है? मोटर स्किल का मतलब है बच्चा अपने शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग किस प्रकार करता है। फाइन मोटर, यस मैम। फाइन मोटर के अंदर छोटी छोटी चीजें, फिंगर्स का यूज करना, आंखों का और जी, दिमाग का, आंखों का। हाँ जी मैम। आंखों का, दिमाग जैसे का और उंगलियों का यूज करना, दैट इज कॉल्ड फाइन मोटर स्किल। जी मैम, जैसे लिखना, कोई चीज उठा के रखना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। और ग्रॉस मोटर में क्या आएगा, कौन बताएगा? दौड़ना, कूदना, चढ़ना। जिसमें हाथों पैर और पूरे शरीर का यूज होता है वो पूरे ग्रोथ शरीर। मोटर स्किल, बिल्कुल सही है। जिसमें लिम्स जिसको बोलते हैं, हाथ पैर का यूज होता है पूरा, वो सारी। तो हमने इन दोनों के सीखे थे खेल, और हमने इंडोर और आउटडोर भी दोनों सीखे थे। क्लास के अंदर कौन से खेल सकते हैं, बाहर मैदान में कौन से खेल सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग खेल सीखे थे। ठीक है, उसके बाद मनोरंजन के साथ ज्ञान। इसमें क्या किया था हमने? इसमें हमने वो किया था जो आप लोगों को अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी हफ्ते में 1 दिन करवा दिया है। क्या एक्टिविटी शुरू हुई है अभी? बैगलेस डे में। यस, बैगलेस डे। बैगलेस डे में बच्चों को किस तरीके से कुछ पढ़ाया जाए, सिखाया जाए कि बिना बैग के बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से कुछ सीखें। आप लोगों के यहाँ बुधवार है, राइट? नहीं, शनिवार मैम। शनिवार है। स्टार्ट नहीं हुआ मैम, अभी शुरू ही होने हुआ। शुरू हो गया है बहुत जल्द, मैम, उसके बाद नहीं हुआ। लागू है पर कराते हैं शिक्षक अपने अनुसार। हाँ नहीं, इसका आप फॉलो अप करिए, ये पूरी तरह करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये किया था शायद आज से 1 साल हो गया हमको ये सीखे हुए। ये जो है वो जो नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्लेवे मेथड में बच्चों को सिखाना है, खेल के माध्यम से, बिना बैग के, बिना किताबों के, लेकिन बच्चों को
बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाना है सारे तरह के, और उनको अलग अलग तरीकों से सिखाना है। तो ये उसी की तैयारी है, उसको लागू करवाने की तैयारी। हम आपको ऑलरेडी, हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। 2020 से जब से ये पॉलिसी आ गई है, 5 साल हो गए, हम उसको गो थ्रू कर चुके हैं, और जेएसएस कोशिश कर रहा है पिछले 2 सालों से आपको उसी की तरह सिखाने की, और ये हम पहले कर चुके हैं। तो उसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज सीखी थी कि क्लास के अंदर या क्लास के बाहर ले जाके बच्चों को अलग अलग खेलों के माध्यम से जो चीजें उन्होंने सीखी है उनको कैसे रिवाइज कराया जाए, कैसे उसका ज्ञान, उनके कंसेप्ट क्लियर किए जाए, उसका ज्ञान बढ़ाया जाए। ठीक है, तो बैगलेस डे कंपलसरी, आपका जो भी दिन तय हो। विनय जी प्लीज इसको फॉलो अप लीजिए, और ये फॉलो होना चाहिए हर जगह पे। और उस दिन हर सब्जेक्ट वाइज, मेरे स्कूल में भी हो गया शुरू, हम लोग सब्जेक्ट वाइज हर क्लास में थी। पिछली बार मैथ्स की एक्टिविटी करवाई थी, तो इस बार इंग्लिश की एक्टिविटी होगी, फिर ईवीएस की पर्यावरण की एक्टिविटी। हर बार अलग अलग एक्टिविटी सब्जेक्ट वाइज, बच्चों को जो पढ़ाया गया है उस हफ्ते में उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वही करवाना स्पेसिफिकली। तो थोड़ा ये प्रॉपरली फॉलो करिए इसको, ये आगे की भविष्य की तैयारी है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। और विनय जी प्लीज आप चेक करिएगा कि इसका फॉलो अप प्रॉपरली हो। जी मैम। ओके, दिमागी कसरत। दिमाग के बारे में कुछ बताया था, याद है यस मैम। क्या? जी दिमागी कसरत। यस मैम। था, और फिर ये अपना दिमाग का खेल जैसे करके था हाथ में से, और कैसे खरगोश को दिमाग वाला पकड़ना है। है वो भी था मैम। पहले तो सिस्टम बताइए हाथ और दिमाग वाला। मैम जैसे हाथ का ये था, दिखाई पड़ रहा है मैम? जी बिल्कुल, ये सिखाया था। लेकिन ये क्यों सिखाया था उसकी स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताया था, दिमाग किस तरह से काम करता है। यस मैम। दिमाग के कुछ हिस्से बताए थे। जी मैम। लेफ्ट राइट बताया था। जी बिल्कुल। अभी लेफ्ट क्या करता है और राइट क्या करता है? हेलो मैम। बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए। कौन बता रहा है? मैम इसमें एक मतलब राइट या लेफ्ट वो पता नहीं, लेकिन एक जो राइट करता है वो कंफ्यूज करता है एक। बेबी जी इतना तो सही है कि राइट और लेफ्ट 2 हिस्से होते हैं दिमाग के। राइट हिस्सा जो है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट दिमाग का हिस्सा राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, अपोज में कंट्रोल करते हैं दोनों। ठीक है, हम जब राइट बॉडी यूज करते हैं तो लेफ्ट दिमाग यूज होता है। लेफ्ट दिमाग हमारा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग, मेमोराइजेशन, याद रखना और तर्क वितर्क करना, है ना। इसको 1 बोलते, इसको 1 बोलते, इसको क बोलते, इसको पहचानना, याद रखना, ये काम हमारे लेफ्ट दिमाग का है ना। 2 और 2 4 होता है, ये गिनती लेफ्ट दिमाग करता है। और हमारा राइट ब्रेन वो क्रिएटिव होता है, वो खुशबू को पहचानता है, वो रंगों को पहचानता है, वो आकारों को पहचानता है ना। तो जितनी कला, जितनी भी रचनाएं होती है वो सारी राइट दिमाग से और लेफ्ट बॉडी से कनेक्टेड होती है। तो दोनों दिमाग का यदि यूज करना है तो बॉडी के दोनों साइड के पार्ट को यूज करना है, इसलिए बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज सिखाई थी। जैसे एक अभी अर्चना जी ने बताई ये वाली, उसके अलावा किसी को कोई याद आ रही है? यस मैम, हवा में लिखने भी बताए थे, अपने से नाम भी लिख सकते हैं, हवा में कैसे लिखना है, फिर एक हाथ से सर्कल बनाना है और फिर दोनों हाथ से सर्कल बनाना है। जी, ट्रायंगल। और ये यस वाला मैम। भी मैम। वेरी गुड। और भी कुछ बताया था? यस मैम, खरगोश को कैसे पकड़ना है सो भी बताए थे मैम। वेरी नाइस, यस मैम। है ना। यस मैम। वेरी गुड, चलो बढ़िया, काफी कुछ याद है इसका तो। वेरी गुड, ठीक है, चलिए। क्लास में यूज नहीं है मैम, यूज याद नहीं तो हो रहा सबको है है, आज, अभी याद नहीं। कल अरे या आज क्लास में, फिर दिमागी मैम कसरत का क्लास में वीडियो यूज बताया। करते हैं मैम, ये चीज को क्लास में यूज यूज करते नहीं। हैं। खरगोश वाला कहाँ कराते हैं? मैंने कम से कैसे कम उस सर, 3 एपिसोड का जाइएगा दिमागी कसरत सिखाई है। जाइएगा सर से पूछिएगा कि इन लोग करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। आप मेरे वीडियो का भी भेजेंगे चेक तब ना करना। जानेंगे मैम। कितने लोग करवाते हैं, चलिए बताइए।
सावित्री सर, कुमारी सीपुर आप करवाती हैं? सावित्री कुमारी सीपुर। अभी विजिट में खेल का नाम ही नहीं पता था टीचर लोगों को मैम। अभी नीरज जी के विजिट में किसी भी स्कूल को ना बच्चों को खेल का नाम पता था, ना टीचरों को नाम पता था। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? आप ट्रेनिंग में बता दिए, टीचर हाँ। ने अपने पास रखा, बच्चों को बताया नहीं, पुनरावृत्ति नहीं हुआ, तो भूल गए, दिमाग से निकल गया। नहीं नहीं, देखिए एक बात बोलूं। मैं एक डॉक्टर के पास जाती थी, मेरे फैमिली डॉक्टर थे, वो मुझे बोलते हैं कि मीनाक्षी तेरा और मेरा काम ऐसा है कि यदि हम लोग कभी रुक गए ना तो लोगों की जिंदगियां रुक जाती है। बोले हमारे पास तो गिनती के घंटे होते हैं, हमको बीमार को ठीक करना होता है, उसको जिंदा रखना होता है। तुम्हारे पास 1 साल होता है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, वो जितना कोर्स है उसको पढ़ा लेंगे। बोले हर साल तुम्हारा साल खत्म होने से पहले कोर्स खत्म होना चाहिए, वरना बच्चा जिंदगी में पीछे रह जाएगा। बोले हम यदि अपनी फर्ज चूकते हैं तो लोगों की जिंदगी खराब होती है। बोले डॉक्टर और टीचर ये दो इतने इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज अपने प्रोफेशन का सम्मान करना सीखिए। आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आप चुने गए हैं इस काम के लिए, ईश्वर ने आपको चुना है कि आप दूसरों की जिंदगी सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं आपको नहीं पता। मुझे गर्व होता है, मेरा एक स्टूडेंट डॉक्टर है, मेरा एक स्टूडेंट इंजीनियर है। मैं जब आपके मिलते हैं, एक ही अभी उसका पिछले हफ्ते मैसेज आया, उसने अपना दूसरा मतलब शॉप खोला, उसने होटल मैनेजमेंट किया और वो उसने अपनी अभी शॉप खोली है, मतलब वो सारा खाने की चीजें होटल जैसे उसने खोला है, रेस्टोरेंट खोले हैं दो, दूसरा रेस्टोरेंट उसका खोला उसने स्पेशल। मैडम आप मिलने आना, जरूर देखने आना। तो खुशी होती जब हमने किसी को पढ़ाया और वो बच्चा आगे जिंदगी रहते, बच्चे बहुत याद करते हैं। आप लोग अपने प्रोफेशन को ऐसे मत लीजिए कि कुछ कम है, छोटा है, चले गए पढ़ा लिया आ गए। डोंट टेक इट लाइक दैट। आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं आपको नहीं पता है। आप जिंदगी को बदल रहे हैं, समाज को बदलने का काम कर रहे हैं, आप समझिए इसको। वी कैन चेंज द वर्ल्ड। इसलिए प्लीज आप थोड़ा सीरियसली लीजिए, आप जो काम कर रहे हैं उसको, जितना आपको सिखाया जा रहा है। मैं बताती हूँ ना, आप लोग किस्मत वाले, हमको कोई सिखाने वाला नहीं मिला, हमने जो सीखा, मुझे आज 25-27 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मैं अपने अनुभवों से सीखी हूँ। मेरे सर थे प्रिंसिपल सर, वो मुझे हेल्प करते थे, उन्होंने सिखाया, इसलिए मैं इतना कुछ सीखी हूँ। और आप लोगों के लिए जेएसएस ने, पास विद्या योजना ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि आपको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है। आपको मैं बता रही हूँ, आपको सिर्फ यहाँ से ज्ञान लेके उनको देना है, आपको सब कुछ तैयार मिल रहा है, आपको सारे रीजन पता है, सब कुछ पता है, क्या होता है कैसे होता है, हम डिटेल में सिखाते हैं। तो प्लीज आप इसको सीरियसली लीजिए। लेंगे? यस मैम। जी मैम। जी मैम। थैंक यू। प्लीज इसको यस आप बहुत मैम। महान काम कर रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब आज नहीं 2-5 साल 10 साल बाद जब वो कुछ बन के आपके सामने आएंगे, तब आपको गर्व होगा कि इसको मैंने पढ़ाया है। और सच में हेड्स ऑफ टू यू, आप लोग मतलब जिस हालातों में काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। आपको जो काम करने को मिल रहा है, हम लोगों के पास तो बच्चे आते हैं, उनके घर से उनके पेरेंट्स बहुत कुछ सिखा के भेजते हैं, ये भेजते हैं, उनके पास बहुत सारे सामने चीजें होती है हमारे से कुछ। आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता, उनको आप जो देंगे वही उनके लिए सब कुछ है, आप समझिए इस बात को। आप जो ज्ञान उनको देंगे वही उनकी जिंदगी बनेगा, वही उनको संवारेगा, कल के लिए वही उनका सहारा बनेगा। तो आप कोशिश करिए, आप उनको बिल्कुल सही सही ज्ञान अच्छे तरीके से दें ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। ठीक है, चलिए अभी आ जाएंगे पाठ योजना पे। बना रहे हैं आप लोग पाठ योजना? यस मैम। जी मैम। रेगुलर सबकी बन? जी मैम। जी मैम। विनय जी आपकी हंसी कुछ और कह रही है। जी मैम, पाठ योजना बना रहे हैं पर बिना डेट वाले हैं, तारीख किसी में नहीं लिखा रहता है। अब कब का है वो, पिछले साल का है, किस डेट का है वो पता नहीं, बिना हाँ डेट का विनय जी, लिखा हुआ मिलता है, हम उसकी क्या अब माने। जब भी आप जाएंगे आप वहां पे सिग्नेचर और डेट पुट करेंगे। आप जो लास्ट पाठ योजना देखेंगे वहां पे जी आप मैम। साइन करेंगे और आप डेट रखेंगे, ताकि आप जब दोबारा उसको चेक करें तो आपको पता रहेगा कि उसके बाद का है उसके पहले का है। हम तो डेट डाल अच्छा के ही लिख।
तो 26 तारीख से बाद का बना रहे हैं सब। 26 को प्रोग्राम हुआ, उसके बाद का बना रहे हैं, उससे पहले का पता नहीं। कोई बात नहीं, चलिए जब से जागे तब से सवेरा। अभी हम एक काम मैं करेंगे पाठ योजना के लिए आप लोगों को। जैसे फ्राइडे सैटरडे होता है, अगले हफ्ते की योजना सैटरडे से पूरी बना के रेडी रखनी कि मंडे से फ्राइडे आप क्या करेंगे। ठीक है। और उसके बाद उसका फोटो आपको ग्रुप के अंदर डाल देना है। विनय जी जब भी जिसको विजिट करेंगे वो उस फोटो के साथ टैली करेंगे, और उस दिन आप वेरी विनय जी वेडनेसडे को आए, बुधवार को आए, बुधवार को आपने लिखा है कि आप इस कक्षा में ये पढ़ाएंगे, और वहां पे भी विनय जी पर्सनली चेक करेंगे कि आप क्या करवा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे सबसे पहले पूछा, आपके पास बुक आ गई है, पूरे साल में क्या करवाना है आपको पता है। अभी उस साल के सिलेबस को आप मंथली डिवाइड कर लीजिए, आपको भी पता है कि कितने महीने में कितने वर्किंग डेज आएंगे। उस मंथली को फिर आप अपने हफ्ते में डिवाइड कर लीजिए। जैसे गणित के अंदर 10 पाठ है या 12 पाठ है ना, 10 या 12 पाठ है, आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि आपको बस पढ़ाने के लिए आप अगस्त से शुरू कर रहे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, राइट, मार्च तक का होता है, मार्च का एग्जाम होती है विनय जी। सॉरी मैम, विनय, मैं अच्छा अभी 10 मिनट के लिए लेफ्ट हो रहा हूँ। थोड़ा सा देख हाँ लीजिए। सर, मैं हमें हाँ, मैं जी आपका मैं होस्ट बना रहा हूँ और 10-15 मिनट के लिए मैं लेफ्ट हो रहा हूँ। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। ओके नीरज जी। ठीक है। विनय जी मार्च के बाद एग्जाम होती है राइट, तो हम एटलीस्ट 10 महीने का, तो आपका जितना कोर्स है उसको 10 महीने में डिवाइड कर लीजिए। यदि तो टोटल 10 या 12 पार्ट है, तो आप उसको कि कौन से महीने में कितने पार्ट करना है, उसके हिसाब से फिर आप किस हफ्ते में कितने पार्ट करना है, आप लोग अपना एक सिलेबस बना सकते हैं। यस और नो। यस मैम। यस मैम। मैम। जी मैम। ठीक है, तो अभी सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे कि आप अपना ये सिलेबस तय कर लेंगे कि आपको किस महीने में क्या पढ़ाना है। उस महीने के बाद आपका वीकली का तैयार हो जाएगा। आपको इसलिए करना है क्योंकि आपके पास क्लास है, बच्चे कैसे हैं किस लेवल के वो आपको पता है। तो बच्चे कब कौन सा चैप्टर कैसे कर पाएंगे वो आप जानते हैं। हर जगह अलग अलग कंडीशन है, मैं इसलिए आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। एक पूरे साल का आप कर लीजिए मंथ वाइज कि इस महीने में ये पार्ट करेंगे, ये पार्ट, और फिर उसके बाद आप वीकली रेडी कर पाएंगे। ठीक है। ये जो हम करेंगे पाठ योजना आप एवरी वीक बनाएंगे और उसके बाद उसको शेयर करेंगे। चलो पाठ योजना, ये तो हम पाठ योजना को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाठ योजना के अंदर आप लोग कौन कौन से पॉइंट लेते हैं, कौन बताएगा मुझे। यस मैम। कक्षा विषय, हाँ। उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, पाठ प्रक्रिया, पाठ सामग्री, गृह कार्य जी और एक्टिविटी वगैरह। जी, पाठ का उद्देश्य क्या होता है। उससे जो बच्चे सिखाएंगे, वो बच्चे समझ बच्चे क्या पाएंगे उसको। बच्चे को क्या जानकारी। ठीक है। पाठ प्रक्रिया में क्या लिखते हैं आप। जो हम कक्षा में कैसे करेंगे सिखवा रहे वही बच्चे। बताएंगे। कैसे कक्षा में करेंगे, बच्चा लोग से कैसे करवाएंगे वो लिखते हैं मैम। के और पाठ्य सामग्री में जो यूज करते हैं बाकी लोग भी बोलिए, जो ये बीच में लोग का सामग्री में आवाज आ रहा है, उपयोग होगा बाकी मैम लोग हो रहा सब साइलेंट है। चौक है, डस्टर है, किचन। क्लास में जो यूज करेंगे टीएलएम वगैरह सब। या कोई भी टीएलएम का उपयोग क्लास करते में हैं। जो पढ़ाने में जो सामान यूज करेंगे उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, आप क्लास में पढ़ाने में जो सामान यूज करने वाले हैं, उसका नाम लिखेंगे। ठीक है। यस आप में से किसी को कोई परेशानी आ रही है पाठ योजना बनाने में। नहीं मैम। नहीं मैम। किसी को कोई परेशानी नहीं है, नहीं मैम। वो क्लियर है। जी मैम। कोई टॉपिक कोई पॉइंट कहीं पे कुछ है जो इसमें आपको लगता है नहीं। डिस्कस करना चाहिए। पाठ प्रक्रिया बहुतों का गड़बड़ आता है मैम, पाठ का प्रक्रिया। सुन लीजिए एक बार फिर से, पाठ प्रक्रिया के अंदर आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे कक्षा में जाके, किस तरह से करेंगे, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे,
यदि आप इन 3 क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो आपकी पाठ प्रक्रिया सही होगी। आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और बच्चे क्या करेंगे, ये 3 चीज आपके आंसर आ जाते हैं तो आपकी पाठ प्रक्रिया लिखा जाएगी। ठीक है। हम लोग इसी तरह से लिखते हैं मैम, जैसे हम क्या कर रहे हैं फिर बच्चे से कैसे करवाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, वही चीज को लिखते हैं। जैसे पढ़ा रहे हैं तो खुद हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ के बच्चे लोग को बताएंगे, फिर बच्चे खुद से अपने से पढ़ेंगे लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं पाठ की प्रक्रिया में। ठीक है विनय जी। जी मैम। पहले दिक्कत होता था, पहले दिक्कत होता था मैम, अब तो थोड़ा आसान हो गया है। अब ओके दिक्कत नहीं हो रहा है। विनय जी, आपको कहाँ लगता है कि सुधार की जरूरत है? जैसे मैम पाठ की प्रक्रिया में, सबको पता है पाठ की प्रक्रिया में आप जैसे बोर्ड पे बच्चों को बताते हैं एज ए चीज वही लिखना है। बच्चों को हम कैसे डिलीवर्ड कर रहे हैं, क्या मतलब, अगर हम अक्षर ज्ञान के बारे में बता रहे हैं तो अक्षर ज्ञान हम उसको कैसे दे रहे हैं उसको लिखना है, कि बच्चों को हम बोर्ड पे लिखेंगे, लिख करके उसको बारी बारी से पढ़ाएंगे। ये एक तरह का पाठ प्रक्रिया हो गया। तो ये उन थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रहा है, बाकी जहां दिक्कत हो रहा है हम उनको व्यक्तिगत रूप से बता देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जी विनय जी का कहना है आप जो कर रहे हैं कि आप सिर्फ लिख दे कि अक्षर ज्ञान देंगे, लेकिन कैसे देंगे? आप लिखने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आप बोलने वाले, बच्चे बोलेंगे, बच्चे लिखेंगे या पढ़ेंगे, गिट्टी का माध्यम होगा, क्या यूज करेंगे, तो वो क्लियर लिखिए। पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने क्लास में क्या किया, उस क्लियरेंस के साथ आप उसको लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है उत्तम संस्कार। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने इसके बाद सारी मेरी जो स्लाइड थी वो क्वेश्चन वाली, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपको। क्या आपके स्कूल में संस्कार का बोर्ड सही जगह पे लगा है और क्या बच्चे उसको पढ़ते हैं? मैं एक एक से ये क्वेश्चन पूछूंगी, एक एक मुझे जवाब देगा। सावित्री कुमारी सेपुर, आपसे शुरू करते हैं। जी मैम। बोर्ड सही जगह पे लगा है जी। और उसको रोज बच्चे पढ़ते हैं? रोज नहीं पढ़ते हैं मैम, लेकिन पढ़ते हैं मैम। 3 महीने से आज फर्स्ट दिन मेरा था, तो क्या? आज पहला दिन गए थे, छुट्टी लिए थे ना हम। मैम 3 महीना से मातृत्व छुट्टी में थी। ओके ठीक है। आज फर्स्ट फर्स्ट दिन था, आज गए थे स्कूल। ओके कोई बात नहीं। मीनू कुमारी। जी मैम। जी बोर्ड सही जगह पे लगा हुआ है? जी मैम, हम 6 to 8 क्लास में ही बोर्ड लगा दिए। क्लास के अंदर लगा है, क्लास के बाहर नहीं लगा? बाहर मैम, जैसे कि बाउंड्री नहीं है तो बाहर ले जाएंगे, इसीलिए हम रूम में ही लगा दिए। सब लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन ये है कि जब आपकी प्रार्थना होती है उस वक्त उस बोर्ड को वहां पे रखिए जहां आप प्रार्थना करते हैं, ताकि बच्चे उसको पढ़ सके। कुछ नहीं तो कम से कम एक संस्कार के ऊपर उस दिन डिस्कशन होना चाहिए प्रार्थना के अंदर बच्चों के सामने। छोटे बच्चे जिनको पढ़ना नहीं आता उनको बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके डिस्कस करते हैं, छोटे बच्चे उसको सुनेंगे और उसको सीखेंगे। तो प्रार्थना के अंदर कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन तो रखिए उसको। वापस फिर क्लास में आप लगा दीजिए यदि बाहर से किसी के ले जाने का डर है तो। ठीक है मीनू जी। जी मैम। ओके अर्चना जी। यस मैम। जी क्वेश्चन मेरा सबके लिए सेम है, क्या आपके स्कूल में बोर्ड सही जगह पे लगा है और बच्चे उसको पढ़ते हैं? यस मैम, सही जगह पे लगा हुआ है। और कोई कोई जो बड़े लोग बच्चे हैं तो थोड़ा कभी कभी पढ़ते हैं, रोज नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो कि कभी हम लोग भी सप्ताह या 15 दिन होता है फिर हम लोग भी पढ़ के बता देते हैं। सुनिए, अभी हमारी अप्रोच जो है ना कि हम सप्ताह 15 दिन नहीं पढ़ा गया तो हम एक बार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। चाहे एक लाइन उसकी पढ़ी जाए पर हर रोज उसको पढ़ा जाना चाहिए। और लेकिन प्रार्थना हाँ, टाइम। एक पॉइंट पे मैम उसको बोलते हैं कि जैसे आज संस्कार का है तो बच्चे आज किसी को प्रणाम किया, 2 दिन बच्चे लोग तो नहीं बोले, बोला आप लोग का घर जाएंगे और गार्जियन से पूछेंगे। तो देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन बच्चे बोलते हैं कि हाँ मैम हम प्रणाम किए, मेरे घर चलिए पूछिए। ठीक है बढ़िया। गुड़िया जी। यस मैम। जी बोर्ड। बोर्ड लगा
बाहर में नहीं लगा है। बाहर लगा है, सब बच्चे पढ़ सके ऐसी जगह पे? तो क्लासरूम में लगा नहीं है। नहीं, क्लास 3 4 5 में लगा है। तो सब पूरा जी आपकी हाँ। आवाज कट कट के आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रही हैं। आप एक काम करिए, वीडियो ऑफ बोर्ड करिए फिर बोलिए। 3 4 5 में बोर्ड लगा है मैम। परसों ही इनके स्कूल पे विजिट हुआ था। ओके 3 4 5 में लगा है। हम लोगों ने, नीरज जी और मेरे द्वारा इनको कहा गया है कि बोर्ड में ऐसी व्यवस्था करिए कि कम से कम प्रार्थना के समय आप इसको बाहर ले जाएं और फिर आप जी, उसको उसी जगह पे रख सकते हैं। सब बताया गया है इनको। ओके। गुड़िया जी, आप इसको प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना के टाइम बोर्ड सामने रहे। कम से कम एक टॉपिक पे डिस्कशन बच्चों के साथ, अभी के साथ हो, 1 to 5 सारे बच्चों के साथ। ठीक है मैम। ओके। मधु कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम प्रार्थना होता वहीं पर बोर्ड लगा हुआ है। ओके, और उसको पढ़ते हैं पढ़ते हैं मैम। रेगुलर? जी मैम। ठीक है, चलिए अभी आगे के क्वेश्चन में उसे जवाब मिल जाएंगे मुझे। आशा देवी। जी मैम। बोर्ड? मैम बोर्ड लगा हुआ है, क्लास के अंदर ही में लगा है, बाहर में बाउंड्री नहीं, इसके कारण। हेलो हाँ जी, बीच में आपकी आवाज कट गई। मैम, जैसे कि बोर्ड लगाए हैं, क्लास के अंदर में ही लगाए हैं। छोटे बच्चे तो पढ़ नहीं पाते, इसके कारण हम खुद से ही पढ़ते हैं और बच्चों लोग को पूछते हैं तो उसी में से जवाब देते हैं। मतलब हेलो मैम, मेरी आवाज आशा जी, बहुत कट कट के आ रही है। आपने बताया कि मैम? क्लासरूम में छोटे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। जी, तो जैसे कि हम ही पढ़ते हैं और बच्चे से पूछते हैं तो वही जवाब देते ओके मैम हैं। जी। मैम इनका क्लास में एक ही रूम में सारे बच्चे बैठते हैं। ओहो। 1 to 5 के टोटल बच्चे एक ही रूम में बैठते हैं। इनका मतलब संस्कार का बोर्ड क्लास में ही लगा है और क्लास से ही इनका द्वारा उपयोग किया जाता है, ऐसा ये बोल। ओके, ठीक है। आशा जी, रोज उसको पढ़िएगा, जैसे आपने बताया आप पढ़ रहे हैं और पढ़ के बताते हैं, आप उसको रेगुलर पढ़ते रहिएगा। जी मैम। जी। टेकलाल महतो। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरा भी क्लास में ही लगा हुआ है मैम बोर्ड, और साथ में ही सब बच्चे बैठते हैं और हम पढ़ के बता देते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ पाते। जी बढ़िया, वेरी गुड। इस बार विजिट में मैम हाँ मैम इस जी बार विनय। विजिट में अगर किसी विद्यालय में हमको इस बार सबसे अच्छा लगा तो टिकलाल के स्कूल का लगा ओके, वेरी गुड। सबसे बढ़िया। वेरी गुड टेकलाल जी, कीप इट अप। 100 थैंक यू मैम। 100% बच्चे पूरी आदिवासी बच्चे हैं। यहाँ तक कि टिकलाल को भी कठिनाई होती होगी, हाँ पर बच्चों का संख्या, बच्चों का ड्रेस, बच्चों का व्यवहार, क्लास में शालीनता एकदम बिल्कुल टीएलएम सब से सजा हुआ, बहुत अच्छा लगा मैम। क्या बात नीरज जी भी सब इसको मतलब कहते तभी वो भी तारीफ करते, बहुत अच्छा लगा मैम, रियल में बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड टेकलाल जी। थैंक यू बाकी मैम। आप लोग भी थोड़ा सा उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। विनय जी, ऐसा कुछ कभी होता है तो आप एक काम करिए, उसको फोटोग्राफ लेके ग्रुप में सबको शेयर करिए कि ये इस तरीके से हो सकता है।
जी मैम, इस बार हम लोग ग्रामीण का विजिट भी किए थे मैम। बीच में एक दिन छुट्टी हो गई थी। पूर्व सीएम का देहांत हो गया था तो राजकीय शोक था। ओके। तो हम लोग गांव में विजिट करने गए थे। इस बीच जी। हम लोग सिंहपुर गांव में विजिट करने गए थे। हाँ। तो थोड़ा वहाँ उनका एक अभिभावक से मिले। तो वो थोड़ा तरीका बताए हैं। नीरज जी से चर्चा हुई है, शायद आपसे जी। कभी बात करेंगे तो वो शेयर करेंगे, क्योंकि टाइम ओके। लगेगा थोड़ा थोड़ा। उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ओके। जैसे क्या है ओके। ना मैम, अभी हम लोग देख रहे हैं कि 10 बच्चे अगर स्कूल आते हैं तो बाकी 10 बच्चों के इंतजार करने के कारण जो है प्रार्थना सभा 9 से 10 के बीच चला जाता है। तो ओहो। जो बच्चे पहले आते हैं वो बच्चे में ऐसी भावना हो जाती है कि हम पहले आते हैं और प्रार्थना लेट होता है तो हम लोग का पहले आना व्यर्थ हो जाता है। सही तो वो बात है। क्या होता है कि वो बच्चे भी लेट आने लगते हैं। सही है। तो ऐसा हम लोग स्वाभाविक। प्रयोग करेंगे कि बच्चे 10 ही क्यों ना हो, टाइम से प्रे हो, टाइम से स्कूल खुले, चाहे 10 बच्चे ही क्यों नहीं आए, प्रे 10 में ही करा देना, सीधी सी बात। ये उनके द्वारा मिला जो देखिए हमको तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं भी ये करती हूँ। कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, जैसे सैटरडे को छोटा दिन होता था, हाफ डे होता है, 4 पीरियड होते हैं, तो काफी सारे बच्चे नहीं आते हैं। मैं कभी भी पढ़ाने में वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि जो लोग आए हैं उनकी क्या गलती, उनका नुकसान क्यों हो। जो घर पे बैठे हैं उनकी वजह से जो आए हैं उनका नुकसान क्यों। जो आए हैं उनके साथ एक भी बच्चा है तो मैं पढ़ा के निकलती हूँ, मुझे जो करना है मैं करके निकलती हूँ। और किसी की वजह से जो प्रेजेंट है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो बच्चे टाइम पे आ रहे हैं, जो अच्छे हैं, उनको सिखाइए। उल्टा आपको ज्यादा अच्छा टाइम मिलेगा पर्सनल ध्यान देने के लिए, कम बच्चों के आप अच्छे से कर पाएंगे। तो वो जो उनकी ग्रोथ होगी उसको देख के दूसरे इंस्पायर होंगे कि यदि इन पे इतना ध्यान देते, इनमें इतना चेंज आया, तो हमको भी टाइम पे आना चाहिए। ये तो उल्टा हो रहा है, उनको देख के दूसरे लेट आने लगे, जो आ रहे थे वो भी लेट आने लगे। दिस इज रॉन्ग। आप लोग सब लोग प्लीज ये फॉलो करिएगा, जो टाइम पे है उसी टाइम पे शुरू कर दीजिए, किसी का वेट नहीं करना। बाकी अभिभावकों ने सराहा है टीचरों के मेहनत को, कि टीचर मेहनत कर रहे हैं। जी। और बच्चे पहले से बहुत चेंज हैं। वेरी गुड। जो सेवा घर का कुछ सुनते नहीं थे वो आजकल सुनते भी हैं। मैम थोड़ा सा आप लोगों ने देखा है, थोड़ा सा यहाँ के माहौल को थोड़ा जी। डिफरेंट है, मतलब डिफिकल्ट है। जी। उस अनुसार थोड़ा सा समय लगेगा मैम, पर हो रहा है जरूर। जी। आप जी। लोगों का प्रयास और टीचरों का और हम सबका प्रयास जो है रंग लाएगा मैम, जरूर लाएगा। जी बिल्कुल। बाकी ऐसा नहीं कि और विद्यालय में विजिट किए तो बिल्कुल वहाँ नहीं पाया गया। ऐसा नहीं है, सब जगह थोड़ा थोड़ा बदलाव देखा गया है। ओके। पर उनका स्कूल थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा इसलिए उनके स्कूल को हम ज्यादा बोले। ऐसा नहीं कि और स्कूल में खराब देखा गया, पहले के तुलना में सब थोड़ा मतलब केयर कर रहे हैं। टाइम हो, चाहे बच्चों का अपना लेसन जी। प्लान हो, चाहे वो होमवर्क हो, कॉपी में होमवर्क दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जी। नहीं, वेरी गुड। ये तो मैंने भी कहा कि जिस परिवेश में आप लोग कामकाज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है वहां काम करना, फिर भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। साथ में आपको जो सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है पारस विद्या योजना से, वो भी बहुत अच्छा है कि आप लोग वहां पे इजीली काम कर सकते हैं। कीप इट अप, वेरी गुड। और एक चीज है, कभी जैसे किसी की चीज कोई अच्छी होती है, जैसे हम इवन लेडीज है अपने काफी सारे, तो हमने कुछ चीज अच्छी बनी, हमने कोई नई आइटम बनाई, तो हम अपने पड़ोसी जिनके साथ अच्छा रिलेशन है उनको टेस्ट करवाते हैं, उनको बताते हैं, देखिए ये मैंने बनाया, ये अच्छा बना। सेम वैसे हमारे में भी होने चाहिए। हम यदि कोई प्रयोग करते हैं, उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, तो वी शुड शेयर एक दूसरे के साथ, ताकि दूसरे लोग भी उसको ट्राई कर सके। मतलब उसमें सामने वाले को ये नहीं सोचना है कि हमारा कुछ बुरा नहीं, किसी का अच्छा है तो उसकी तारीफ होती, तो हमको वो अच्छी चीज हमारे में भी लानी चाहिए, हम सीख सकते हैं उसको, पॉजिटिवली लेना बाकी सब लोग इसको। वेरी गुड। आ चलिए नेक्स्ट, हेमलता सोरेन जी। यस मैम। जी बोर्ड। क्लास के अंदर है मैम। क्लास के अंदर है, उसको बच्चे पढ़ते हैं। नहीं मैम, बताना पड़ता है, छोटे बच्चे तो पढ़ नहीं पाते हैं।
नहीं लता जी, अब इसको प्रॉपर जगह पे लगाइए। यदि आपको बाहर लगाने की जगह नहीं है तो प्रार्थना में ले जाइए और बच्चे पढ़े, इसका ध्यान दीजिए। ठीक है जी। जी। नेक्स्ट पिंकी कुमारी। यस मैम। जी आप। मेरा बोर्ड जहाँ प्रार्थना होता है ना, वहीं पे लगा हुआ है, लेकिन मतलब सामने नहीं लगा हुआ है, साइड में लगा पिंकी हुआ जी, हम लोग जब आए थे, मैं शायद शुरुआत आपकी स्कूल से ही की थी मैंने, और हमने है। जहाँ यस। entry ली थी वहां पे ऊपर आपको एक जगह बताई थी कि इस बोर्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, बहुत कोने में था आपका बोर्ड। यस मैम, वही है, नहीं किए मैम। पिंकी जी प्लीज इस पे कुछ करिए। विनय जी, आप नेक्स्ट टाइम जाइए तो जरा बोलिए एक बार। जहां हम एंट्री लेते हैं ना, जहां एंटर करते हैं, वहां की जो बड़ी दीवार है वहां लग सकता है ये बोर्ड, क्योंकि उसके आगे खुला है, प्रार्थना वहीं पे होती है। उस बोर्ड को शिफ्ट किया जा सकता है पिंकी जी। यस मैम, करेंगे। प्लीज उसको करवाइए और उसको रोज बच्चे पढ़े, ये जस्ट श्योर करिए। यस मैम। ओके संजय जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, बोर्ड प्रांगण में ही लगा हुआ है, ओके। और जहाँ असेंबली होती है, और बच्चों से पढ़वाया जाता है। रेगुलर तो नहीं पढ़वाया जाता है, लेकिन सप्ताह में 2-3 बार पढ़वाते हैं। तो अभी इसको और थोड़ा फिर सा प्रत्येक रेगुलरिटी पे ले लीजिए। आप प्रत्येक पॉइंट के बारे में बच्चों को उसकी खामियां और खूबियां बताया जाता है मैम। मतलब ओके। इस पॉइंट से हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है, अगर ना करने से हमें हमारे जीवन में क्या क्या उसमें परेशानी बढ़ सकती है, इसके बारे में बताया जाता है। ओके वेरी गुड। और बाकी सब तो ठीक ही है मैम। बच्चों सारे बच्चे फॉलो कर ही रहे हैं। ओके, ये बढ़िया, अच्छी बात है। थैंक यू संजय जी। थैंक यू मैम। बेबी राव, बेबी रॉय सॉरी, बेबी जी। जी मैम। मैम, हम लोग का तो संस्कार का बॉडी बरामदा में ही लगा है, सामने ही। हाँ। और बच्चा लोग संस्कार में भी कर रहे मैम, बस एक दो बच्चा जो रेगुलर बच्चे नहीं है ना, वही सब नहीं करते हैं। जी वैसे तो मैंने देखा है, मैं आई थी आपके स्कूल में, काफी सारी गुंजाइश और महेश जी आपके साथ है, राइट? जी मैम। जी। रेगुलर इसको एक एक पॉइंट भी फॉलो हो, रेगुलर इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जी मैम, और हम लोग का स्कूल में बड़ा बड़ा बच्चा जो थोड़ा तेज तरार में है, उन लोग भी गाइडलाइन करता है, छोटा छोटा बच्चा को चेक करता है। फिर जिसका नाखून बड़ा रहता है या नहा के नहीं आता है, तो सबको फिर कटवा अब तो कटवाने भी लगा है। वेरी गुड, बढ़िया। जी, एक दो बच्चा है जो खुद ही चेक करने लगता है सभी बच्चों को। अरे वाह, गुड। जी मैम। बढ़िया, अच्छी बात है ये तो। जी। जी धन्यवाद। नीता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, मेरा बोर्ड तो अंदर ही लगा है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्लास के भीतर। मैम, इनके पढ़ के बताना विद्यालय में भी पड़ता है, सारे छोटे बच्चे एक छोटे ही रूम में बच्चे। बैठते हैं। ओके। पढ़ते हैं रोज बच्चे इसको, बोर्ड को? नहीं मैम, पढ़ तो नहीं पाता है, हमको पढ़ के बताना पड़ता है। हाँ कोई बात नहीं, यदि बच्चे को रीडिंग नहीं आती, छोटे बच्चे, तो आप पढ़ के बताएं, लेकिन उसका यूज रोज होता है। जी मैम, रोज यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो अभी से करना है। जी मैम। ठीक है। राजकुमार जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम तो बच्चे लोग पढ़ता नहीं, लेकिन हम इस लोग की चर्चा हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं असेंबली में मैम। हम मेरा रोज हर दिन इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों के साथ में, क्या आप नहाए या नहीं, हर चीज के बारे में उनसे पूछते हैं। तो अभी तो उसका अच्छा ही चल रहा है मैम, अच्छे बच्चों लोग उसमें परिवर्तन तो देख ही रहे हैं, ओके। और ऐसा बात नहीं है मैम। ठीक है, बढ़िया बात है। अनुप्रिया सोरेन जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र।
मैम बोर्ड सही जगह पे लगी है जहाँ पे प्रार्थना होती है वहीं पे, और बड़े बच्चों से पढ़ने के लिए बोलते हैं, और जहाँ नहीं समझ में आता है उन लोग को समझाते हैं और पूछते हैं कि यह सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके तो जो समझ में आता है तो बोलते हैं नहीं मैम ये वाला करके आते हैं। ठीक है, बढ़िया। मुकेश किसको जी? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बोर्ड तो मैम क्लासरूम में ही लगा है। तो मैं कोई तबीयत के कारण कारण मैं 1 महीना छुट्टी में थे जुलाई में। तो कुछ बच्चे लोग कुछ मतलब ये सब पालन करना छोड़ दिया था। तो हम अगस्त से फिर से हम ज्वाइन किए हैं मैम। तो फिर हम धीरे धीरे बच्चों को अभी करवा रहे हैं। ओके, भले धीरे हो लेकिन रेगुलर हो, और भी 1-2 पॉइंट रोज डिस्कस हो और उसका प्रॉपर फॉलो, फिर आगे के पॉइंट पे बढ़े, आप ये जरा श्योर करिएगा। जी मैम। ओके। सुनीता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरा भी स्कूल के अंदर ही है बोर्ड मैम, संस्कार वाला। क्लास के अंदर? जी मैम। तो सारे बच्चे पढ़ पाएंगे उसमें? नहीं मैम, थोड़ा मतलब सब 3 और 4 के बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, और 1-2 के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो 6 के बच्चे सबको बुला के, मतलब लड़की सबको बुला के और पढ़वाते हैं और बताने बोलते हैं। ठीक है, उसका प्रॉपर फॉलो ये देखिएगा, पढ़वाइएगा, और यदि लगा सकते हैं बाहर या प्रेयर के टाइम ले जा सकते हैं तो अच्छी बात है। जी मैम, अब तो सर आए थे उस दिन से डेली बच्चों से ही करवा रहे हैं। ओके। मतलब ये जैसे ना हमारा वो सर आए और बोले तो हो, ऐसा नहीं है, आप लोगों को ही संस्कार नहीं मैम, पहले मतलब बताते थे 8 दिन में 15 दिन में बताते थे, सप्ताह में 1 दिन बतवाते थे, पहले बताते थे सर कि डेली बताना है, थोड़ा बच्चे सब जी सीख जी, नहीं। बिल्कुल डेली बताना है। जी मैम, तभी डेली रेगुलर करा देते हैं, बच्चों से पढ़वा देते हैं और पढ़ भी देते हैं खुद। ओके, बढ़िया। आ, मंजू जी आप बाकी हैं, और सरिता देवी बाकी है, राइट? और मुन्नी जी बाकी हैं। मंजू जी आपसे बात हुई नहीं हुई इस बारे में? नहीं हुई। मेरा बोर्ड बाहर में लगा है मैम, और रेगुलर हम पूछते भी है, जब हम क्यूज कराते हैं उस टाइम पहले यही चर्चा करते हैं बच्चों से, उसके बाद क्यूज कराते हैं, वेरी और गुड। बच्चा भी पढ़ता है। बच्चे फॉलो कर रहे हैं सारे संस्कार के पॉइंट? जी मैम। ओके। सरिता जी? मैम मेरा 1-2-3 क्लास के बरामदा में लगा हुआ है मैम, और ऊपर में है। बच्चे सब नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर हम अपने से पढ़ के क्लास में बताते हैं और पूछते भी। ठीक है, अच्छी बात है। आ मुनी जी, आपका वीडियो ऑफ है, ऑन करिए। जी मैम। जी। मेरा ये ऑफिस के सामने लगा हुआ है मैम। बच्चे पढ़ सके ऐसी जगह पे है? जो बड़े बच्चे लोग अपने से पढ़ लेते हैं, के बच्चे लोगों को हम पढ़ा के सुना देते हैं। आज सुबह ही बच्चे लोगों से पूछे थे। ओके। जी जी मैम, ऑफिस के सामने है। ठीक है, अच्छी बात है। नीरा जी, आपसे बात नहीं हुई शायद मेरी? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम ऑफिस के एक मतलब रूम में है, ऑफिस के बाहर एक रूम है, जी हम लोग मैम। मतलब पढ़ के बताते हैं, बच्चा लोग पढ़ता नहीं है मैम। ओके, अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कॉमनली पूछ रही हूँ, क्या आप बच्चों से संस्कारों के विषय में बात करते हैं, और यदि हाँ तो आपने अब तक क्या क्या सिखाया?
उसमें 25 पॉइंट थे, आपने कितने पॉइंट कवर कर लिए? कौन सी चीजें जो बच्चों ने कर ली और कौन सी चीज बाकी है? सावित्री जी, सावित्री कुमारी सीमपुर। जी मैम। 15 तो हो गया होगा पूरा मतलब। ओके, प्रॉपरली बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं सारा? सबके जी नाखून मैम। कटे हो, सब लोग रोज नहा के आते हैं, सब लोग हाथ धोते हैं, 2 बार ब्रश करते हैं, सारी चीजें हो रही है? जी। यस मैम, ब्रश वगैरह तो डेली हो रहा है। बड़े बच्चे कर रहे हैं मैम, छोटे बच्चे उतना नहीं कर रहे। मैं 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेती हूँ। क्या आप उनके पेरेंट्स से ये सारी चीजें पूछते हैं? आपने कभी पूछा है पेरेंट्स से? ये मैम। कुछ सावित्री जी, आप सारे बच्चों के पेरेंट्स से बात कर कभी पेरेंट्स से सारे बच्चे से उनके पेरेंट्स से तो नहीं बात किए हैं, लेकिन एक दो बच्चे ऐसा है कि वो नहीं कर रहे थे बरस, तो उसको बोले, उसकी मम्मी पापा को जाके बोले कि थोड़ा ध्यान दीजिए, ये यदि वो कोई नहीं तो नहीं क्या करते तो आप उसको कैसे मोटिवेट करते हैं कि बच्चा वो करे? हम बोलते हैं उसको कि बरस करना है, तभी दांत भी साफ रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, सब समझाते हैं क्या लाभ होगा उसे, क्या हानि होगा, सब बताते हैं तो फिर करता है। ठीक है। मीनू कुमारी। जी मैम, हम तो सभी कवर कर लिए थे, लेकिन जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट है जो बच्चे नहीं करते। तो उसके लिए आप क्या करेंगी? हम बच्चों को बताते हैं कि मैम कि ये करने से लाभ होगा, ये करने से हानि होगा, ये करने से हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये करना है। फिर उसके पेरेंट्स से भी बात करते हैं। जी मैम। ऑलमोस्ट सारे बच्चों के पेरेंट्स से मिलना हो जाता है आपका? सबसे नहीं होता है, मतलब एक दिन गए तो 4-5 पेरेंट्स से मिल लेते हैं अपना। मतलब महीने कभी 1.5 महीने फोटो में एक बार शेयर किए से हैं? मिलना हो जाता है? मैम कभी नहीं फोटो मैम, शेयर किए हैं? सर एक बार किए थे। मैम, जी। एक बार। जी सर। अभिभावक से मिलने गए, उसका फोटो ये बता रही एक बार शेयर किए हैं। जब जाइए तो फोटो खींच के शेयर करिए ना, क्या दिक्कत है उसमें? जी सर। ठीक है। अर्चना जी। हम उसका अभिभावक लोग से मिलते हैं मैम, जिस और फिर बहुत कोई होते हैं कि मेरा घर तरफ से भी उनके माँ बाप लोग जाते हैं, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कितने पॉइंट कर लिए आपने और कितने बाकी है? लगभग 15-16 तक हो गया मैम। और उनका पालन प्रॉपरली होता है? सारे बच्चे करते हैं? यस मैम, कर रहे हैं, उतना भी नहीं कर रहे, फिर भी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं तो आज बताते हैं तो बोलते हैं यस मैम करके आएंगे, कल फिर पूछते हैं, मैम भूल गए। इस तरह से बच्चे लोग कर रहे हैं, तो उनके माता पिता से भी बोले कि देखिए बच्चे लोग भूल जाते हैं और हम लोग ऐसा ऐसा बताते हैं, तो क्या करते हैं कि नहीं। हम्म। ठीक है। ये महीने 1.5 महीने में एक बार आप सारे पेरेंट्स से बारी बारी से मिल ले, ध्यान रखिए, ताकि ये बच्चा घर पे भी क्या कर रहा है क्या नहीं आपको पता होना चाहिए। आप जो सिखा रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना है वो ध्यान होना चाहिए आपको। यस मैम, रोज तो मिल जाते हैं मैम, उनके पेरेंट्स लोग और बात भी कर लेते हैं, पर डे मेरा हो जाता है मुलाकात सभी से। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है तब तो। ठीक है मैम। मधु जी। जी मैम। जी, आपने कितने पॉइंट कर लिए और पेरेंट्स से मिलना होता है आपका? मिलते हैं मैम। पॉइंट कितने कर दिए कवर ऑलमोस्ट? पॉइंट पूरा कर दिए थे मैम, लेकिन बच्चा सब उतना नहीं पूरा कर पाया। देखिए सुनिए, यदि इस बच्चे सारी चीज नहीं करते तो पॉइंट हमने नहीं किए है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, जब बच्चा उसको फॉलो करे तब हमारा वो पॉइंट खत्म हुआ माना जाएगा। जी मैम।
है ना। जैसे हमने हाथ धोना सिखाया, ब्रश करना सिखाया, तो सारे बच्चे यदि उसको फॉलो करते हैं तब हमारा वो कहलाएगा। आप चाहे किसी एक चीज पे काम करिए कि हाथ धोना सिखाइए, एक हफ्ता पीछे पड़िए, हर रोज हर बार सबसे पूछिए, हर जगह। वो आपने तो खाना होता है, खाने से पहले बच्चे हाथ धोते हैं कि नहीं, लोग घर जाके हाथ धोते हैं कि नहीं। आप उसे एक पॉइंट को लेके, और जब तक वो बच्चे अच्छी तरह सीख ना जाए तब तक दूसरे पे मत जाइए, चलेगा। लेकिन एक चीज प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए। जो पॉइंट आप हाथ में ले रहे हैं वो अच्छा एक आदत में आ जाए, फिर दूसरे पे जाइए। जल्दी जी नहीं मैम। है हमको, लेकिन जो भी सिखा रहे हैं वो पूरा होना चाहिए। ठीक है मैम। ओके। हेमलता सोरेन जी। यस मैम। जी, कितने पॉइंट कर लिए आपने? मैम करने के लिए पहले तो कर लिए हैं, फिर रिवीजन करा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ही बच्चा को मतलब सिखा रहे हैं, जैसे नाखून काटना, ब्रश करना, उसी उसी को मतलब बता रहे एक ही करके। एक ही बार में सब बच्चे नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ज्यादा जैसे break मत लीजिए, कोई एक पॉइंट को लीजिए, हफ्ता भर उसी के पे काम करिए, कोई बात नहीं, रोज उसी के बारे में पूछिए, लेकिन वो अच्छे से बच्चे सीख जाइए, देखिए। जी अभी फिलहाल नाखून चेक किए थे और काटे थे। ले ओके। गए नाखून काटने के लिए, नेल कटर ले गए थे, तो उसी काटे, सभी बच्चों के काटे। उसके जो बच्चे नहीं काट पाए थे तो दूसरा दिन आए तो वो बच्चे उन लोगों को भी कटवा दिए कि मेरी बच्चे नहीं कटवाए, बच गए हैं, काट दीजिए। तो बहुत रेगुलर ले जाते हैं नेल कटर सभी के, मतलब सभी बच्चों के लिए ठीक है। साथ ही में रखते हैं। ओके। कुछ कुछ बच्चों को देखा ही जाता है मैम क्लास में। हम टीचर लोगों से अनुरोध करेंगे, कुछ ऐसे चीजों पे आप स्ट्रिक्टली बच्चों से थोड़ा पेश आइए। हमने क्लास में देखा कि क्लास चल रही है, हम्म। बच्चे चिंगम खा रहे हैं, ओहो। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा आप शिक्षकों, चिंगम पूरा मुंह चबा रहे हैं, पूरा कंप्लीट टीचर क्लास ले रही है और हमने देखा कि बच्चे चिंगम खा रहे हैं। तो इन सब चीजों पे भी बच्चों से आई कांटेक्ट बनाए रखिए कि कौन सा बच्चा का क्या है। जी। आप सबको ट्रेनिंग इसी के लिए दिया गया है। आपका आई कांटेक्ट उनके लिए बहुत बड़ा ये हो सकता है। बच्चा मैं जिस चिंगम क्लास खा रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, उसका ध्यान चिंगम में है। में गलत है। हम मैं जिस क्लास क्लास में हम पढ़ाती विजिट पे गए तो ऐसे क्लास लेते हैं, बच्चे, दरमियान एक देखे भी कि बच्चे, सॉरी विनय जी, एक भी बच्चा यदि इधर उधर नजर भी करता है या कुछ घूमता है या टेढ़ा भी होता है, तो मैं उसको तुरंत मेरी नजर, एक एक सेकंड हर एक के ऊपर नजर जानी चाहिए। जैसे वो ऐसे वो लाइट घूमती है ना, टॉर्च ऐसे घूमती है, तो कैसे वैसे हमारी नजर एक एक पे घूमनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है पता होना चाहिए। जी विनय जी बोलिए, सॉरी ये चीज देखे, दो तीन स्कूल में हम देखे कि चिंगम खाते हैं बच्चे। हमने उनको टोका, शिक्षक से भी बोला है, पर हम इसलिए यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि और भी अगर कोई स्कूल में ऐसा करते हो तो आप, मतलब ये सब चीज थोड़ा कॉमन चीज है। बच्चे अगर मान लिया बता रहे हैं, वो यू टर्न हो गए, पीछे घूम गए, आप पढ़ाए जा रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं, तो उनको टोके तुरंत, ए उधर कहाँ, इधर कहाँ, इधर देखो। ये सब चीज नहीं करिएगा तो बच्चों को लगेगा मैडम का ध्यान मेरे पे है ही नहीं, सही है। वो अपना काम। ठीक। जी विनय जी, बिल्कुल विनय जी की बात सही है। और च्युइंगम बहुत गंदी चीज, बच्चों को समझाइए, उनको नहीं खाना चाहिए ये। मतलब कंटिन्यूअस बहुत देर तक वो मुंह में रहती है, उसमें इतने सारे जर्म्स पैदा होते हैं और बच्चे उसी को चबाए जाते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, बच्चे ना खाए, उनको बताइए प्लीज। और ध्यान दीजिए, विनय जी की बात सही है। संजय जी। यस मैम। जी, आपके कितने पॉइंट्स कवर हो गए और आप पेरेंट्स से मिलते हैं या नहीं? जी मैम। जी मैम, मिलते हैं पेरेंट्स से। ओके। और पॉइंट तो मैम, जैसे जो हमारे शारीरिक सफाई के बारे में जो होता है मैम, वो सब हम्म। तो डेली बताया जाता है। ओके। इसके अलावा जो हमारा जो संस्कार है चीज के बारे में, जैसे बैग को कहाँ रखना है, जो नॉर्मल चीज होता है जो हमारे जीवन में जो डेली हो रही है, जी जी। उसके बारे में लगभग डेली बताया जाता है। ओके। और बेसिकली जो जैसे आ, जैसे कि कुछ कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे
कि बच्चे किसी से झगड़ा किए हैं, सॉरी बोलना है, इस हाँ सब के बारे में बताया जाता है। और इसके अलावा जब मीटिंग होता है मैम, जैसे हो रही है, तो उसमें गार्जियन से मिलते हैं और मिलने के बाद इसी सब के बारे में बात करते हैं कि बच्चे यहाँ जो बताया जा रहा है, ये आप लोग बच्चों में कुछ परिवर्तन जी। देख पा रहे हैं कि नहीं। तो बहुत सारा, क्योंकि हमारा स्कूल है ना मैम, वहाँ पे किसी के गांव में जाके देखना अच्छा। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल थोड़ा सा मुख्यालय में है, तो वहाँ पे बहुत सारे दूर दूर के बच्चे आते हैं। तो जितनी बातें हो पाएंगी गार्जियन के साथ, वो मीटिंग में हो पाती है। जी। तो बच्चे जो पॉइंट्स के बारे में लगभग हो चुका है मैम। और वही बताए ना, जो हमारे जीवन में जो जो जरूरतें हैं, जिससे हमारा बिहेवियर चेंज हो, इस सब के बारे में डेली बताया जाता है। ओके, बढ़िया, अच्छी बात है। संजय जी, ये वो पॉइंट्स कवर हो जाए तो एक बार कोशिश करिए कि सारे पॉइंट कवर हो, जो अनटच है वो भी पॉइंट आप ले लें। जी जी मैम। जी। राजकुमार जी। जी मैम। मैम हम करीब करीब हो गया, मतलब 15 हो गया है मेरा। जी। लेकिन फिर भी हम लोग क्या क्या, मेरे पास भी जिस तरह संजय का बच्चे, इसी तरह हमारा ही बच्चा बहुत दूर दूर से आते हैं, थोड़ा 10 किलोमीटर का रेंज में है, तो 8 किलो मैंने सामने। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक नया भी इम्प्लीमेंट किया, क्या कि हम लोग अब सभी गार्जियनों को एक मोबाइल नंबर अथी किए हैं, बच्चों से मंगवाया। तो हम लोग प्रॉपर, जैसे बच्चा नहीं भी आ रहा है तो उससे हम लोग कांटेक्ट करते हैं, क्यों नहीं आ रहा है, तो इससे हम लोग पता भी चलता। कभी कभी हम लोग पूछ भी लेते हैं सब के बारे में। हम लोग अभी यही एक नया चीज का किया है अभी हम। जी। सबका नंबर हम लोग, हर क्लास में जितना भी बच्चा है करीब करीब सबके पास का नंबर हमारे पास अभी आ गया हम लोग। वेरी गुड। और उसी से हम लोग पूछते हैं, सब जाना मुश्किल नहीं मैम, सामने नहीं है कोई बच्चे हम लोग है भी तो। मधुबन से फिर वहां जाते हैं गाँव तो अगल बगल बस पूछते ही हैं। बढ़िया, चलिए, अच्छी यहाँ के बात है। सचिव से अध्यक्ष है शरद मैम मेंडी। जी। मैम यहाँ का अध्यक्ष हम ही हैं, तो इस स्कूल का अध्यक्ष हम ही हैं, जी। जयनगर स्कूल का। तो मैम अभी हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि जो जी। बच्चे जहाँ जिस टोला के या जिस गांव के बच्चे कम आ रहे हैं, वहीं पे जाके हम लोग एक छोटा मोटा पिकनिक करते हैं। फिर ओके। वहाँ अभिभावक को और बच्चों को बुलाते हैं और फिर वहाँ बात करते हैं। ओके, बढ़िया। जी, मिनी बहुत स्कूल बढ़िया। चलाने का प्रयास कर रहे हैं वहीं पे एक दिन का। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। या बैगलेस डे वही मना लेते हैं। बैगलेस डे जो है ना, उन्हीं के गांव हाँ, में वही मना लेते हैं। जिस टोला के बच्चे क्या नहीं आ रहे बात हैं, वहीं पे सारे बच्चे है। चले हाँ, गए और ऐसा ही कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेरेंट्स भी देखते हैं, उनको भी समझ में आता है, उनको भी थोड़ा लगता है भेजने का। बहुत अच्छी बात है। प्यासा ये नहीं आता है तो कुआं जाता है पैसे के पास। ओके। सरिता देवी, कितने पॉइंट हो गए और पेरेंट्स से मिलते हैं कि नहीं आप? पेरेंट्स से मिलते हैं कभी कभी मैम, लेकिन अधिकतर हम फोन से ही बात करते हैं। ओके। फोन से बात करते हैं। अगर बच्चा सबसे पूछते हैं क्लास में कि प्रणाम करके आया है कि नहीं, नहा के आए हैं कि नहीं, तो बोलता है कि नहा के आए हैं, तो हम तुरंत से फोन लगा के पूछ लेते हैं, मिलाते हैं बात की बच्चा सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो बच्चा जो नहा के प्रणाम करके आए हुए रहते हैं, तो बोलने लगता है कि लगाइए मैम, लीजिए नंबर लगाइए। तो इस तरह। ओके, ठीक है, अच्छी बात। तो कितने पॉइंट कवर कर चुके हैं आप? हो गया मैम, 10-12 पॉइंट हो गया, वही सब रिवाइज करवाते रहते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। पिंकी कुमारी। पिंकी जी। चलिए गुड़िया जी, आप जवाब दीजिए, पिंकी जी आती है तब तक। यस मैम। मेरा हाँ 12-13 हो गया होगा।
हो गया है, हुआ नहीं होगा, मतलब हो गया है। एक ही बात रिपीट बार बार करना पड़ता है ना मैम। तो जब तक सब लोग नहीं करेंगे तब तक करना पड़ेगा। पेरेंट्स से मिलते हैं आप? हाँ, जो घर का अगल बगल है उतनी दूर तो नहीं जाते, पर जो बगल में है उस सबसे। नहीं नहीं, सारे बच्चों के क्योंकि पेरेंट्स से उस बच्चा लोग को डराते भी, बच्चा लोग को डराते भी है कि हम जाएंगे पूछेंगे घर में किया है कि नहीं किया है। नहीं मैम चल जाइएगा पूछ लीजिएगा, पर जाते नहीं है, टाइम मिलता है। नहीं तो किसी दिन नजदीक में हो तो पहुंच जाइए या पेरेंट को फोन करके बुला लीजिए, लेकिन पेरेंट से मिलना जरूरी है। जी। पिंकी जी, पिंकी जी आप सुन रही हैं हमको? पिंकी का फोन आया है, कहीं हम फोन लगाए तो वो बात कर रही है। ठीक है चलिए। मुनि जी। जी मैम। जी हम लोग मेरा लगभग सब तो बता दिए हैं, गार्जियन से भी मिलते हैं, मिलते हैं पूछते गार्जियन हैं से? जैसे। जी मैम। जी अच्छी बात है। तो बच्चे घर पे फॉलो करते हैं, फर्क दिखाई दे रहा है? जी मैम, मेरे अगल बगल के घर वालों को तो दिखाई दे रहा है। ठीक है मुनि जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कोई बात नहीं। बेबी जी। जी मैम। मेरा घर के अगल बगल। बेबी जी आपके पॉइंट्स कवर हो गए, कितने हुए कितने बाकी? बच्चे लोगों का। मुनि जी आपकी आवाज बहुत कट रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी बेबी जी। मैम। जी मैम। मैम बताएं तो सब है, लेकिन बच्चे अभी तक 10 ही पॉइंट मतलब जी कवर, मैम। मतलब कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं सब। 10 तक मतलब अच्छे से जितना भी बच्चे को पूछते हैं प्रार्थना के टाइम में, जी। सब बच्चे सब, फिर जो संस्कार का बोर्ड लगा हुआ है ना, जी। उसमें से एक एक बताकर और हाथ खड़वा कर पूछते हैं कि कौन किया है और कौन नहीं किया है, फिर क्यों नहीं किया है, ये भी पूछते हैं हम लोग में। ओके। तो और लगभग 10 पॉइंट तक बच्चे बोलते हैं कि करते हैं यहाँ तक। ठीक है। प्रणाम भी करके आते हैं, फिर मदद भी करता है, फिर अपना जो खुद का ड्रेस है वो जी। साफ भी करता है और नहा कर भी आते हैं। और ओके। जो हम लोग का सर है ना स्कूल का, वो हम्म। भी विशेष रूप पर मैम सफाई पे संस्कार पे ध्यान देते हैं। जी। हर एक बच्चे को प्रत्येक दिन बताते भी हैं, समझाते भी हैं। जी। जी अच्छी बात है। जी मैम। जी थैंक यू। अभी बाकी है नीता कुमारी। यस मैम। जी। मैम मेरा लगभग 12-13 पॉइंट हो गया है। ओके। और पेरेंट्स से मिलना होता है? मिलते हैं मैम, जैसे गांव इधर से जाते हैं ना स्कूल, तो जाते समय भी मिल लेते हैं, और जो दूर का बच्चा है ना तो हाँ। उनसे फोन से संपर्क करते हैं। ओके, तो बच्चे घर पे फॉलो कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट समझ पता चलता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं? कर रहे हैं मैम। ठीक है अच्छी बात है। नीरा जी। जी मैम। जी। आपके कितने पॉइंट हो गए और पेरेंट्स से 10-12 डिस्कस किया? पॉइंट, जी। 10-12 पॉइंट हो गए हैं मैम। ओके। जो ज्यादा जरूरी है बच्चे लोगों के लिए वो पॉइंट हम लोग रोज बोलते हैं। जैसे सर ने, हम लोग का हेड सर जो है वो बोलते हैं कि आप लोगों को मतलब क्लास दिया जा रहा है, आप लोग बच्चा लोग से पूछिए, आप ही लोग को करना है। तो हम लोग पूछते हैं, नाखून काट के जो बच्चा आता है उनको
हाँ और नहीं काट के आता है तो उनको काट देते हैं, और बाल वगैरह देखने बोलते हैं सर, ड्रेस भी देखने बोलते हैं, हम ही लोग को बोलते हैं। ओके, बढ़िया, अच्छी बात है। मंजू जी। जी मैम, 15-16 पॉइंट हो गया मैम। बच्चे फॉलो ये करते हैं? रेगुलर पूछते हैं। जी मैम, और गार्जियन से भी मिलते हैं। ओके, ठीक है। अर्चना जी, आपसे बात नहीं हुई मेरी? आज को भी मैम हमसे हाँ, बात तो किए हम। ओके। एक्चुअली अब सबकी विंडो बार बार चेंज हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। किससे बात नहीं हुई मेरी इस बारे में? मैम हम नहीं बोले। बोलिए। मैम आशा देवी बोल रहे हैं। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सुनाई दे रहा है, बोलिए। मैम 10 तक कवर बच्चों लोग किया हुआ है। ओके। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं हम आपको। 10 तक बच्चों ने तो कर लिया है। बच्चे जो मतलब 10 तक कवर किया हुआ है वही अभी तक रिवाइज कर रहे हैं मैम। ओके, बच्चे फॉलो करते हैं? पेरेंट्स से पूछा है? और उसके आगे बता रहे हैं 10 तक कवर किए, पूछते हैं मतलब डेली। जी मैम, पेरेंट्स से मतलब एक दिन छुड़ा के एक दिन बात होती रहती, क्योंकि हम भी गांव में ही रहते हैं ओके, बढ़िया, तो बात पेरेंट्स से हो जाती है। ठीक है, अच्छी तो बात है। पेरेंट्स भी बताते हैं कि नहीं बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। बच्चों को जो संस्कार सिखाते हैं, क्या आप उनका पालन करते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सारे 25 पॉइंट का आप पालन करते नीरा हैं? मैम आंख बंद कर ले रहे। विनय जी का कहना ऐसा है कि अभी सावन महीना है, इसलिए कोई झूठ नहीं बोलने वाला है। सही है ना विनय जी? जी मैम। तो सच जी सच मैम, बताइए, आप लोग कल उसका पूर्णिमा भी है, भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार है। करते हैं आप लोग ईमानदारी से कल 25 राखी पॉइंट का का पालन? त्योहार है गुस्सा मैम, नहीं सावन करना। पूर्णिमा भी है, इसलिए आप तो झूठ नहीं बोलिएगा। आप अपने भाई आप अपने भाई से, अगर भाई को बहुत ज्यादा मानते हैं तो इस पे आप सच बोलेंगे। चलिए सब लोग इसका चैट में जवाब लिख के दीजिए। उस 25 पॉइंट में 25 पॉइंट याद है ना? हम गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्से में अपशब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। मैम गुस्सा तो थोड़ा बहुत आ जाता है। ये वही तो, पहले आपको कंट्रोल करना है। वो 25 पॉइंट आप फॉलो करेंगे तो आगे करवाएंगे। गलत वर्ड नहीं बोलते हैं मैम, लेकिन हल्का हल्का गुस्सा तो आ ही जाता है। गलत है ना? अच्छा, गुस्सा कहाँ, स्कूल में आता है, घर पे आता है? कभी कभी स्कूल में भी, कभी कभी घर में भी। नहीं, स्कूल में क्यों गुस्सा आता है? जब बच्चे कुछ बात बताते हैं, उस बात को मतलब नहीं सुनते हैं उस टाइम। ठीक है, तो अभी विनय जी कितना गुस्सा करेंगे? बहुत। विनय जी, आप जो बताते हैं यदि ये लोग फॉलो नहीं करे तो आप क्या करेंगे? मैम हम गुस्सा क्या करेंगे, आप लेते हैं माहौल मैम। थोड़ा वैसा ही है मैम। हम लोग के इस गांव का थोड़ा सा बहुत गैप है। ये जो संस्कार के पॉइंट है और अभिभावकों में ये बहुत लंबा गैप है। ये बहुत हमको लगता है एक पीढ़ी छूट गया है। हम लोग एक पीढ़ी के बाद इसका शुरुआत कर रहे हैं, बड़े विनय जी। होने पे करते हैं
पर बच्चे बहुत कम ही करते हैं। तो कभी कभी हंस देते हैं, गार्जियन से बात करते हैं तो गार्जियन भी हंसने लगते हैं। बच्चा लोग बोलता है सर हम लोग घर में नहीं करते, थोड़ा लाज लगता है। ये सब थोड़ा समस्या है मैम। जी तो कर रहे हैं बच्चे, तो उसको बताते हैं, उनको दूसरे तरीके से हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं बोलता है आपको भोजन कौन देता है, आपको अगर वर्तमान में अगर तुरंत चोट लगेगा भगवान को देखे हैं, बोले नहीं देखे हैं सर। आप भगवान को मानते हैं, प्रे करते हैं सर। तो अगर अभी तुमको चोट लग जाएगा तो दौड़ के मंदिर जाएगा कि माँ बाप के पास जाएगा? सही बोले है। नहीं सर, माँ बाप के पास ही जाएंगे। आप उस भगवान को जो तुरंत आपको सेवा करती है या तुरंत आपका ख्याल रखती है, उसका जी पैर छूने में आपको हिचकिचाहट लगती है। और जो हाँ भगवान आपने देखा नहीं, पता नहीं इनडायरेक्टली आपको वो सेवा करते हैं नहीं करते हैं, आप जी उनको इतना श्रद्धेय करते हैं, तो सही आपको है। इस अनुसार उनको ज्यादा मान्यता देनी चाहिए। ये सब जी बात करते हैं हम। जी तर्क जी वितर्क तो करना ही पड़ेगा, उनको डिफरेंट वे में बताना ही पड़ेगा, नहीं बिल्कुल तो वो सही है। लाइन पे नहीं आएंगे। उनका जी कभी बिल्कुल कभी सही है। कुछ चीजें होती है, मैं सही तरीके से नहीं आया तो उसको उल्टा सीधा करके लगाना ही पड़ता है। जी पिंकी के फोटो में पिंकी का मम्मी आ रही है मैम। तो अभी आप सबका जवाब मैं क्या समझूं? किसी का गुस्सा आप खत्म नहीं सब हुआ है। 25 पॉइंट जो है उसको आप पालन करते हैं नहीं करते हैं? मुझे हाँ किसी का नहीं दिखा, पूरी तरह से कोई इसका पालन नहीं करता है। यस करते मैम। हैं मैम, एक गांधी जी की कहानी शायद आप सबने सुनी होगी। गांधी जी के पास एक महिला आती है और वो कंप्लेन करती है कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी बोलते अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते वो फिर बच्चे को लेके आती है, गांधी जी उसको समझाते कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो वो पूछती कि यदि इतना ही बोलना था तो आप पिछले हफ्ते बोल सकते थे। तो गांधी जी बोलते पिछले हफ्ते मैं भी गुड़ खाता था, मैंने एक हफ्ता गुड़ खाना बंद किया, उसके बाद मैं उसको बोल रहा हूँ। ठीक है। यस मैम। मैम यस जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे मैम, जी तो टीचर ट्रेनिंग कर रहे थे, तो जब फर्स्ट टाइम हम लोग का जो अ, वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने एक ही शब्द में कहा था कि हम आपको क्या सिखा सकते हैं, आप तो ऑलरेडी शिक्षक हैं और शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। जी तो हम आपको उसमें आपके तौर तरीका और मेरे तौर तरीके में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। बाकी आप तो ऑलरेडी टीचर हो, और ऐसा नहीं कि आप भी एक पढ़े लिखों में गण्यमान्य लोगों में आप सबका नाम आता है। तो बस केवल हम लोग का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में और मैम की बातों में जो भी अंतर हम लोग को गैप है, उस गैप को फिलफुल करना है। और परियोजना का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर के आगे चलना है। हम इसी कामना करेंगे सभी शिक्षकों से कि आप बिल्कुल अपने अंदर छिपे छिपे चीजों को पहचानिए, उसका प्रयोग करिए। क्योंकि हम बचपन में हम लोग को बताया जाता था कि आप जन्म लिए, बड़े हुए, पले बढ़े, खाए पिए, मर गए, ऐसे तो सब लोग करते हैं। पर आप जन्म लिए, किस लिए जन्म लिए, आपने किसी को दो बातें सिखा के गए कि नहीं गए, ये बहुत मायने रखता है। ये चीजें याद रहती है। आप किसी बिल्कुल को सही है। अपने अंदर के काम वो चीज बता के जाइए, ताकि आपका कुछ बात यहाँ पे ठीक है, आपके बाद भी रहे, कि हम रहे या न रहे, हमारी बातें होनी चाहिए। यही कामना करेंगे। सर का भी यही उद्देश्य है। यही उद्देश्य को लेकर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं तो फिर हम लोग को परियोजना लाने का क्या मतलब था फिर? सही है। शिखर जी में या शिखर जी के आसपास के विद्यालयों में अगर एज ए रूटीन वाइज गवर्नमेंट के रूटीन के अनुसार ही चलेंगे, तो हमारा
और आपका फिर स्कूल में क्या रोल है? वो तो बच्चे, आप नहीं भी पढ़ाओगे उस स्कूल में पढ़ाई होगा चाहे नहीं होगा, बच्चे तो 5वीं कक्षा पास करेंगे। वो नहीं भी आता है तो भी वो 5वीं पास करेंगे, आएगा तो भी पास करेंगे। वो 8वीं तक तो सरकार का पॉलिसी है, वो 8वीं तक पास सही है। करेगा ही करेगा। लेकिन जब बच्चा 9वीं में जाएगा तो वो बच्चा याद करेगा। अगर आपने उसको कुछ सिखाया तो वो आपको याद करेगा कि आज मैम का बात हमको याद आ रहा है, और हम अगर नहीं पढ़े होते तो हम आज गलत जगह होते। तो ये सही सब है। बातें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। पैसे मतलब क्या, पैसा तो बहुत सारा है, पैसा तो बहुत पैसों में जा करके कमाया जा सकता है, पर आपका जो रोल है वो बहुत अहम है। इस चीज को पहचानिए। और अपना, जैसे संस्कार के जो पॉइंट हैं, हम लोगों ने विजिट किया, ऐसा नहीं कि बच्चे हैं तो ऑब्वियसली भूलेंगे ही। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ग्रामीण में जब गार्जियन नहीं करते तो बच्चे क्या करेंगे? तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ऐसा उनमें आप भी घुल मिल जाइए। और बच्चे तो क्या है, टीचर या जो अपने से बड़े होते हैं उनको ही रोल मॉडल मानते हैं, उन्हीं के अनुसरण करते हैं। तो आप विनय में जी, अगर वो गुण आएगा। एक एक चीज मैं जी कहना मैम। चाहूंगी। अब देखिए, पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल आ गया, वो देखना बच्चों को आ गया, रील देखना आ गया, उसको यूज करना आ गया। उनके माँ बाप को नहीं जी आता था। तो यदि वो ये चीज सीख सकते हैं, तो हम यदि उनको अच्छे संस्कार सिखा रहे हैं, भले घर में नहीं होते थे, वो क्यों नहीं सीख सकते हैं? सीख सीखना तो सकते उनकी हैं वृत्ति बिल्कुल। में है। जी मैम। जी विनय जी। जी विनय जी बोलिए। मैंने आपको डिस्टर्ब किया बोलते हुए, लेकिन हाँ, वो मतलब ये रीजन नहीं मैम, है कि मतलब सर के पेरेंट्स नहीं साथ। करते हैं तो बच्चे नहीं करेंगे, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। क्योंकि बहुत नहीं सारी चीजें ऐसी हैं, नहीं बच्चे जी मैम, पिक्चर हम देख समझ में के। आया, जैसे कि हम आपकी बात से जी जी सहमत है मैम। तो सर के साथ जी अभी बीच में हम, नीरज जी और सर के साथ काफी लंबा समय तक बात हुआ। बस जी यही सब बिंदु पे चर्चा हो रही थी कि शिखर जी को लोग बहुत सालों से जानते हैं, जी पर परियोजना को जो जान गया तो वो अलग बात। कुछ ऐसा करिए ताकि आपको याद रखे। जी स्कूल में बहुत से टीचर आते हैं चले जाते हैं, टीचर का आना जाना लगा रहता है। हो सके आज परियोजना रहे कल नहीं रहे, पर आपका जो रोल है, अगर रोल वो आप बढ़िया करेंगे तो बाद में भी आपको याद रखा जाएगा। इसमें जी हम कहना बिल्कुल। चाहेंगे मैम, हम और राजकुमार जी 2007 से स्कूल में जुड़े। ओके। हम और राजकुमार जी 2007 से स्कूल में जुड़े, एज ए परियोजना उस समय चलती थी। तो परियोजना नहीं भी रही तो भी हम लोगों को गांव वालों ने एज ए स्कूल गेस्ट टीचर के रूप में रखा। क्या हम बात लोगों है। ने सेवाएं दी, और आज भी परियोजना फिर से आई तो फिर आज भी हम लोग स्कूल में हैं। तो जी आज भी हम लोगों को जो गांव में, मेरे और राजकुमार जी के बगैर गांव में समझिए तो कोई पत्ता भी उलटता है तो एक बार पूछ लेता है कि इस पत्ता को उलटना है कि क्या करना है। क्या बात है। तो हम उस चीज को नहीं मानते कि हम अपना, और तारीफ नहीं करते, लेकिन एज ए मतलब हम लोगों ने जो किया उनको शायद प्रभावित हुए हैं, तो निश्चित जी है कि वो उस दर्जा हम लोग को दे रहे हैं। मेरा जी कहने का मतलब सीधे शब्द में है कि आप जो करेंगे उसका गुण भले आज नहीं मिलेगा, आने वाला जब कोई बच्चा आपका पढ़ाई हुआ, जी बिल्कुल। जब हम लोग जुड़े थे स्कूल से मैम, तो मेरे स्कूल में कोई भी, मेरे गांव की कोई भी अदर कास्ट की, हमारे सेम हम्म। कास्ट को छोड़ के, मुंडा हो चाहे वो राय समाज में हो, कोई भी लड़कियां मैट्रिक नहीं दी थी। आज ओ, हम लोगों का बैच जो जो 2007 में जिसको हम लोगों ने पढ़ाया, वो ग्रेजुएशन फाइनल कर ली है लड़कियां, 7 लड़कियां ग्रेजुएशन फाइनल की है। क्या बात है, वेरी तो, गुड। तो ये काबिले तारीफ। हम लोग को जब उनसे बात करते हैं, आज भी वो बच्चे सामने रहते हैं तो सिहमते हैं हम लोग के पास जो है उनका खड़ा बिल्कुल, होना। गर्व अनुभव होता है हमको कि हमारे पढ़ाए हुए जी। बच्चे हैं। बाकी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव तो गांव में होते हैं। कुछ अब वो लोगों तो को सब समझ में आती है ये बातें, कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है। सही है। जो समझ जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो नहीं समझ जी जाते हैं जी वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल।
और आप लोग इतना पढ़ लिख लिए, आप लोग इतना कुछ सीख रहे हैं, तो उसका उपयोग, उसको आगे बढ़ाइए, उसको फैलाइए जितना हो सके उतना। हमारे ज्यादातर टीचर अभी टीचर ट्रेनिंग कर लिए हैं मैम, बहुत बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, ज्यादातर शिक्षक किए हैं। जी जी उसका भी उपयोग करें तो। बिल्कुल। उम्मीद है आप लोग मतलब मानसिक तौर पे भी अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। अभी एक काम करना है आपको, आपको हर सैटरडे अपना लेसन प्लान बनाना है, मंडे से अगले सैटरडे का, अगले हफ्ते का, और उसका फोटो, एक ही पूरे फोटो खींच के ग्रुप में डालना है। और विनय जी उसको चेक करेंगे, और जब विजिट होगी तब वो चेक करेंगे, डेट के साथ सारे लेसन प्लान बनेंगे। और दूसरा काम, आपको अपने पूरे साल का सिलेबस, आप कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हैं, कौन सा विषय कब कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे, और इस सिलेबस के हिसाब से आपको अपना लेसन प्लान करना है। हमारे पास से यदि बच्चा साल भर स्कूल आता है तो वो बुक में जितना नॉलेज है, कोशिश करिए कि वो जितना ज्यादा हो सके उसको अच्छी तरह से सीख कर आगे जाए। ये हमारा एम होना चाहिए, हर एक टीचर को खुद को तय करना है। ठीक है? यस मैम। आप लोग एक रफली अपने पास एक पूरे साल का सिलेबस बना के रखिएगा और अपना लेसन प्लान। विनय जी, आप जितनी विजिट करें हर स्कूल में ये चेक जरूर करिएगा ताकि प्रॉपरली इसके हिसाब से फॉलो हो। ठीक है? काफी टाइम हो गया है, ले लिया है, ऊपर 10 मिनट हो गए, तो हम लोग अभी इसको। मैम जी जी मैम जैसे आप बोले हैं कि मंडे से लेके फ्राइडे तक रहेगा लेसन प्लान, तो जैसे जैसे लेना है कि जैसे पार्ट 1 में लेंगे उसमें है रेलगाड़ी, तो वो ऐसे पढ़ाना है कि एक दिन बच्चा लोग को पढ़ाएं, दूसरा दिन याद करवाएं, तीसरा दिन प्रश्न उत्तर करवाएं, हाँ, कोई ऐसे बात करवा नहीं। सकते हैं ना मैम? जी बिल्कुल, जो आप जैसे प्रैक्टिकली करने वाले हैं वही लिखिएगा। कल आपने हाँ, प्रश्न, हाँ, कल आपने यदि शब्दार्थ करवाए, आज आप प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जो करवा रहे हैं वही लिखिए। काहे कि बच्चा तुरंत पकड़ नहीं पाता और कवर भी नहीं कर पाता है। अभी जी जैसे बना रहे थे तो जी जैसे होता है ना मैम कि 9 बजे स्कूल खुलता है, फिर स्कूल में 10 बजे क्लास लगता है, काहे कि प्रार्थना होता है, फिर क्यूज होता है, फिर बच्चों लोग से सवाल जवाब किया जाता है, तो टोटल 1 घंटा टाइम लग जाता है। जी उसके बाद 10 बजे से क्लास लेते हैं, तो अगर 45 मिनट का ले रहे हैं ना, तो बच्चा उतने में भी प्रश्न उत्तर करके नहीं दिखा पाता है। तो ऐसे होगा कि थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। जी सुनिए, हमको पूरे साल का कोर्स रखना है, उसको जी दिमाग में रख के, और मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ आपको करने के लिए, जैसे कि आपके बच्चों की क्षमता है कितनी है, आप उसके जी हिसाब से अपना कोर्स खुद प्लान करिए कि हम इतने टाइम में इतना, हो सकता है शुरू में हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, पर एक बार बच्चे सीख लिए, 4 महीने हो गए, 5 महीने, बच्चे थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे, आप भी थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। आप एम रखिए कि पूरे साल में इतना कोर्स करना है, इस क्लास का, तो कैसे करना है, कौन से तरीके अपनाना है, आपको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, तरीका बदलना है हमको, तो अगले हफ्ते कुछ आप चेंज करके, फिर आप थोड़ा टाइम ज्यादा देना है, देके फिर आप बढ़िए, आपके अपने लेवल पे बच्चों के हिसाब से आप उसको करिए। इसीलिए आप लोग, हमारी तरफ से कोई अब ये नहीं, गवर्नमेंट का जनरली होता है कि ये बुक इस महीने में इतने चैप्टर हो जाने चाहिए, जनरली ये होता है, मैं आपको वो जी फॉलो नहीं, आपके बच्चों के, आपकी क्लास के हिसाब से आप फॉलो करिए, लेकिन कोशिश करिए कि साल खत्म होते हुए कोर्स पूरा हो, बच्चे को वो चीजें, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यदि जी पहली मैम। कक्षा में जोड़ घटाव आना चाहिए तो पूरे साल खत्म होने से पहले बच्चे को आ जाना चाहिए। आप तीसरी कक्षा तक जोड़ घटाव ही चल रहा है दो संख्या का, तो वो गलत है। जी मैम। ठीक है? जी ओके। मैम तो और एक दो बच्चा पूरा कुछ जानबे नहीं करता है मैम, तो उसको क्या करे मैम? सॉरी। एक बच्चा मेरा 3 क्लास का ऐसा है मैम, 6 हम्म। महीना ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ए फॉर एप्पल नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं पढ़ा देते उसमें पढ़ लेता है, फिर भूल हाँ, जाता है। उसको क्या करेंगे? 3 क्लास के है मैम। तो उसको किसी ऐसे बच्चे के साथ बिठाइए कि जिसको अच्छे से आता है, उसको बोलिए आप इसको रोज प्रैक्टिस करवाइए, अपने साथ में रखिए और फॉलो करवाइए। मैम हम खुद ट्यूशन भी उसको पढ़ा रहे हैं मैम, और फिर स्कूल में भी बताते हैं, उसके सामने बैठ कर भी तो बताते हैं। उसको प्लेवे मेथड से जो कार्ड वगैरह बना के दे दीजिए कि आपको खेलना है तो कार्ड के साथ खेलना है ना, किसी भी शीट पे, कार्डबोर्ड पे लिख के दे दीजिए कि आपको ये खेलना है, जैसे ताश खेलते हैं वैसे खेलना है, 1 2 3 तो ताश खिलवाइए, 1 पे 1 आएगा तो ये आपका हुआ। तो इस तरह से उसको प्लेवे मेथड पे ले जाइए।
यस मैम। कोशिश करिए, खेल खेल में बच्चा जल्दी सीखता है यस मैम। है ना। उसको गिट्टी से बनाने को बोलिए, आप थोड़े अलग टेक्निक यूज करिए, सिर्फ कॉपी में लिखवाना या पहचान करवाना छोड़ दीजिए। खेल के माध्यम से ए से एफ तक लिख लिया और फिर बोलिए कि चलो अब एफ में कूदो, अभी बी में कूदो, अभी सी में कूदो, तब वो फिर खेलने के लिए पहचानना शुरू कर देगा। यस मैम। कोशिश करके देखिए। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, किसी को भी कोई क्वेरी है? नहीं मैम। ओके, तो हम आज यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से थोड़ा सा पुनरावर्तन के कोई और एक दो टॉपिक लेंगे, ताकि आपके जो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी सारी चीजें रिवाइज करने की जरूरत है हमको, तो हम थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट्स एक बार और लेंगे, उसके बाद आगे नए टॉपिक बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रार्थना के साथ इसको पूरा करेंगे। सब लोग अपने हाथ जोड़ लेंगे। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि मैम। बहुत अच्छा लगा आप सबसे फिर से मिलके बहुत दिनों बाद। थैंक यू मैम। हम लोग को भी अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। शुभ रात्रि। रात्रि।